संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। बहादुरपुर, अभी हमने बहादुरपुर और हायाघाट दोनों की जनता से हमने बात किया। ये वो छोर है जहां बहादुरपुर खत्म होता है और हायाघाट शुरू होता है। और आर.के. चौधरी जो प्रत्याशी हैं राजद के बहादुरपुर से, उन्होंने कहा था कि हायाघाट की खुशबू इसी रास्ते से बहादुरपुर में प्रवेश करेगी। लगता है कि इसी रास्ते से प्रवेश करने के लिए पहुंच गए आप। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय नेता लालू जी, राबड़ी जी, तेज तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे लालटेन छाप का सिंबल दिया और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सिंबल हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, यह प्रतिष्ठा बहादुरपुर के बहादुर नौजवान और हमारे साथियों की प्रतिष्ठा है। और निश्चित रूप से हायाघाट बगल का विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव हारने के बाद भी मैंने 5 साल हायाघाट में लोगों के बीच रह के उनके दुख सुख में साथ रहने का काम किया। उसका असर निश्चित रूप से, अब वो पहले थोड़ी मोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने तूफान का रूप पकड़ लिया है। अच्छा, एक चीज़ आता है, आपने कहा था कि यहाँ पर कार्य हुआ है हायाघाट में। हम अभी सेनिया के इस तरफ से, मोहम्मदपुर सेनिया में विधायक भी आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए जो यहाँ के विधायक थे। आपने भी काम किया। यहाँ की अपनी समस्या देखा, बाढ़ के समय क्या स्थिति थी? अब आप वहाँ गए जहाँ हो सकता है विधायक जी का काम थोड़ा कम हुआ हो, पर मैं भ्रमण कर रहा हूँ। हनुमान नगर प्रखंड के 14 पंचायत का और अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का मैंने भ्रमण कर लिया है। अब अगला सिर्फ सिंहवाड़ा बचा हुआ है, सिंहवाड़ा बचा हुआ है। मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन स्वाभाविक है विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कुछ रह गया है। तो भोला यादव का हनुमान आर.के. चौधरी यहाँ आ गया है। अगर जनता ने मौका दिया तो जो भी काम बचा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता पर। क्षेत्र नहीं पड़ता है अच्छा, मैं ठीक कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या लगता है कि इस बार एक मुद्दा आ रहा है भ्रष्टाचार का, जो कि सरकार में है। बिना एजेंट के द्वारा, बिना कमीशन लिए हुए कोई कार्य नहीं होता है। 6,000 रुपया नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, लोगों ने सड़क का भी यहाँ का है जो आपके हायाघाट में शायद आता है या वहाँ के भी लोग के हैं। तो कमीशन खोरी पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अगर इन लोगों ने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख नवयुवकों को नौकरी देने का काम करेंगे। और मेरी प्राथमिकता होगी कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव हैं, हर गांव से नवयुवक को मैं अपनी प्रायोरिटी पर उन्हें नौकरी दिलाने का काम करूंगा। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता। युवाओं में जोश है, लेकिन युवाओं में जोश है, लेकिन एक चीज और है जो कि जनता बोलती है, शराब घर घर तक पहुंच गया। जैसे दूध पहुंचता था उससे शराब पहुंचता था। बिल्कुल। तो ये युवाओं को बर्बाद किया, परिवार में लोगों को बर्बाद किया। तो क्या शराबबंदी सफल है या आपकी सरकार आएगी तो इस पर क्या रहेगा? देखिए, यह नीतीश कुमार की योजना थी शराबबंदी की, और बहुत सारी योजनाओं के चलते आज बिहार की जनता ने, बिहार के सम्मानित मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है कि नीतीश हटाओ और तेजस्वी लाओ। बचाओ, जिंदाबाद लाओ। लोजपा से आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? लोजपा से क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लोजपा बीजेपी की सरकार बन सकती है, बहुत लोग कहते हैं कि लोजपा तेजस्वी के साथ मिल सकते हैं। तो क्या लोजपा से कॉन्ट्रैक्ट है क्या आपका? अब आज के तारीख में मैं लोजपा का कोई न प्रवक्ता हूँ, न लोजपा का सदस्य हूँ, न लोजपा का कोई पदाधिकारी हूँ। मैं आरजेडी की प्रतिक्रिया अगर पूछें तो उसके बारे में। तो तेजस्वी के साथ उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आगे में? सबसे पहला काम है तेजस्वी जी के सामने चुनाव जीतना और अपनी सरकार बनाना, किसी के बैसाखी पे नहीं चलना। जब अपनी सरकार बनेगी तो जो 15 वर्षों में इस राजद के कार्यकर्ताओं ने मान सम्मान खोया है, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो या जिला का प्रशासनिक कार्यालय हो, हमारे साथियों को जो प्रताड़ना झेलना पड़ा है, पहली प्राथमिकता होगी कि 15 साल के बाद आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वापस दिला। अच्छा, आपका जोश का कारण क्या है?
ये जो जोश है अचानक आपका बहादुरपुर में दिखने लगा, ये जोश का कारण क्या है? नहीं, चूंकि मेरे से सब अब चिरपरिचित हो गए हैं कि वही बेटा बहादुरपुर आया है जिस बेटे ने हायाघाट में चुनाव लड़ने के बाद हर कदम से कदम जनता के साथ मिलाकर चलने का और जितना भी संभव हमसे हो सका वहाँ विकास के काम करने का काम किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए धूप में देखिए, कड़ी धूप में, यहाँ कड़ी धूप में लोग हैं, समर्थक हैं, एक बार दिखाइए इस जो काम कर रहे हैं, ये लगातार कड़ी धूप में समर्थक हैं और समर्थकों में जो जोश है वो इस बार चुनाव को लेकर के जोश है। हम बता दें कि ये वो क्षेत्र है, ये हम बता दें वो क्षेत्र है जहां बहादुरपुर और हायाघाट दो विधानसभा का मुख्य केंद्र ये है। अगर इस जगह को हम दिखा दें तो यहाँ से हायाघाट और इस तरफ बहादुरपुर दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में आर.के. चौधरी इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि हायाघाट में काम कर चुके हैं और यहाँ पर भी काम करना है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके? देखिए 85 बहादुरपुर विधानसभा में लहर चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। इस बार बहुत अरसे के बाद बीपी सिंह के जमाने के बाद RMY समीकरण बना है। सारे गरीब गुरबा लालू यादव के जो सिपाही हैं ऑन हो गए हैं, न केवल बहादुरपुर बल्कि पूरे जिला में सारा सीट